A very good morning, student. So, again we continue our chapter, that is our environment. In previous class, I gave the introduction of this chapter. We completed the topic, that is ecosystem. In today's class, our topic is food chain and food web. But before starting today's topic, I revise those things which I teach in previous class. Okay. So, you know very well what is environment. इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इन्वायरमेंट में जो है, मतलब इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे फिजिकल सराउंडिंग्स हैं, लाइक एयर है, वाटर है, सॉइल है, और बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सब चीज़ें किस में ऐड होती हैं? इन्वायरमेंट में। मतलब हम लोग अगर सर्वाइव भी कर रहे हैं तो कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं? इन्वायरमेंट में कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने घर में रहते हैं, लेकिन वो घर भी हमारा कहाँ पे है? इन्वायरमेंट में है। ओके, और यही सब चीज़ें मिलके एक तरह से कह सकते हैं कि क्या बनाती है? इन्वायरमेंट बनाती हैं। ओके, तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट वो चीज़ है जहाँ पे क्या क्या है। अगर एबायोटिक कंपोनेंट देखें तो उसमें एयर है, वाटर है, सॉइल है ना। और अगर बायोटिक कंपोनेंट देखें, बायोटिक कंपोनेंट मीन्स व्हाट? जो लाइव चीज़ें हैं, जिनके अंदर क्या है? जान है। तो उन वैसी कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है? प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या बनाती हैं? आपका इन्वायरमेंट को बनाती हैं। देन मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के वेस्ट मटेरियल्स जो मतलब ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से, एनिमल्स की एक्टिविटीज़ से कुछ ऐसे पॉइजनिक, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं, ठीक है ना। तो उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैंने बताया था, नाम से समझना है हमको, बायो यानी लाइव, है ना, मतलब ऐसी चीज़ की बात करें जो लाइव है। और डिग्रेडेबल कहने का मतलब, डिग्रेडेबल मतलब क्या होता है? डिग्रेड करना, किसी भी चीज़ को ब्रेक करना, किसी भी चीज़ को तोड़ना, ठीक है ना। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पॉइजनस या टॉक्सिक्स या अनवांटेड सब्सटेंस जो कि क्या हो जाए? डिग्रेड हो जाए, बायोलॉजिकली टूट जाए, ठीक है, थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और ऐसे वेस्ट जो कि कितना भी मेहनत कर लो वो भाई मतलब वेस्ट, मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे, वो कहलाते हैं आपके क्या? नॉन बायोडिग्रेडेबल। लाइक प्लास्टिक। प्लास्टिक कभी भी ख़त्म हो सकता है क्या? नहीं ख़त्म होता है, इसलिए तो प्लास्टिक के यूजेस पे गवर्नमेंट ने क्या किया? बैन लगा के रखे हैं। ओके, तो इसको हम ऐसे टाइप की चीज़ों को किस में लेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। ओके, देन इकोसिस्टम। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम के बारे में मैंने बताया था कि सबका अपना अपना एक इकोसिस्टम होता है ना। हर तरीके के एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, उनका क्या है? अपना अपना एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम को अगर सिंपली कहें तो हम घर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इकोसिस्टम एक ऐसी जगह है या ऐसा चीज़ है जिसमें क्या होता है? एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है। और ये रिलेशनशिप किस में मेंटेन होता है? ये रिलेशनशिप मेंटेन होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है। मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट्स है और जो एबायोटिक कंपोनेंट है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। तो इन लोगों के बीच में जो एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है कि हाँ भाई, बायोटिक कंपोनेंट जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ करें, ये सब ये क्या बना रहे हैं? ये रिलेशनशिप ही तो बना रहे हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। ओके, देन मैंने दो टाइप के कंपोनेंट बताया आपको इकोसिस्टम में। तो एक कंपोनेंट होता है बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट किसको कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो कि किस कंडीशन में होते हैं? लाइव कंडीशन में, ठीक है ना। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, वो किस में आ जाता है? आपका बायोटिक कंपोनेंट में। और एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाते हैं? जो हमारे इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग चीज़ें प्रेजेंट है, बट वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। लाइक एयर है, एयर के बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते कभी। क्यों? क्योंकि एयर ही तो हमको हेल्प करता है ब्रीदिंग में। देन सॉइल है, सॉइल भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो वो किस में हो रही है? प्लांट्स अगर बढ़ रहे हैं तो वो किस में बढ़ रहे हैं? सॉइल में बढ़ रहे हैं। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो सॉइल भी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाती है? एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाती है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक वाटर, वाटर के बिना हम एक दिन भी सर्वाइव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो यही सब चीज़ें आपकी किस में आ जाती है, बायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट को मतलब तीन टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है आपका। लाइक प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वो होता है जो कि किसी भी चीज़ को क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है। लाइक आप इसमें किसको लेते हैं, प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स हमेशा क्या करता है, सनलाइट वगैरह का यूज़ करके अपना फूड बनाता है। और प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन प्लांट्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, अपने एज अ फूड के तौर पे या और भी चीज़ों के लिए, मेडिसिनल वैल्यू के तौर पे, ठीक है। तो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओके। देन कंज्यूमर, कंज्यूमर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किस पे डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पे। मतलब कंज्यूमर जो है वो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने का काम करेंगे, उसको गेन करेंगे, उसको ईट करेंगे, ओके। देन आते हैं थर्ड, डिकम्पोजर या फिर सैप्रोफाइट। और ये जो डिकम्पोजर और सैप्रोफाइट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी फीड करते हैं, लेकिन ये फीड अपना किस में करते हैं, ये फीड करते हैं डेड डिके कंपोनेंट्स में। चाहे वो प्लांट का डेड डिके बॉडी हो या एनिमल्स या ह्यूमंस, किसी के भी जो डेड बॉडीज़ होती हैं उन पे क्या करते हैं, ये फीड करते हैं, ठीक है। तो ये डिकम्पोजर और सैप्रोफाइट में कौन आ सकते हैं, लाइक वल्चर है, ठीक है ना। वल्चर जो है वो क्या करता है, जो डेड बॉडीज़ हैं उसी पे तो फीड करता है, फिर वल्चर उस डेड बॉडी पे फीड कर लेता है, तो जो भी बड़े बड़े कंपोनेंट्स है उसको वो अपना फीडिंग के तौर पे ले लेता है ना। और जो बची हुई चीज़ें रहती हैं उस डेड बॉडी में, उसको फिर कौन लेता है, तो वो क्या होता है, उसको अब उसमें कौन आता है फीड करने के लिए, उसमें आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या होते हैं, धीरे 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 करके उस पर फीड करके उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, ओके। तो ये क्या कहलाता है आपका, डिकम्पोजर या सैप्रोफाइट कहलाता है। देन सेकेंड कंपोनेंट क्या है हमारा, ए बायोटिक कंपोनेंट। तो ए बायोटिक कंपोनेंट के बारे में मैं आपको तब से बता रही हूँ कि ए बायोटिक कंपोनेंट लिविंग तो नहीं होते हैं, लेकिन वो लिविंग चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। लाइक एयर, एयर के बिना हम ब्रीदिंग नहीं कर सकते, वाटर, वाटर के बिना हम 1-2 दिन तक सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या हो जाता है आपका, सॉइल है, तो सॉइल के बिना भी हम रह सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हर जगह रोड बन रहा है लेकिन सॉइल पे ही तो बन रहा है, और सॉइल किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है हम लोगों को, ओके। तो ये भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ओके। तो ये आपके आ जाते हैं किसमें, एबायोटिक कंपोनेंट में। देन मैंने आपको कंज्यूमर्स के बारे में बताया था कि 3 टाइप्स के कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर कौन होता है, जो कि किस पे फीड करता है, प्रोड्यूसर पे। हमेशा याद रखिएगा, कंज्यूमर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किस पे फीड करेंगे, आपके प्रोड्यूसर पे फीड करेंगे, ठीक है। तो देखो कंज्यूमर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ हर्बीवोर, सेकेंड वन इज़ कार्निवोर एंड थर्ड वन इज़ ओमनीवोर। तो हर्बीवोर नाम से ही समझना है, हर्ब किसको बोलते हैं हम, प्लांट्स को कहते हैं, चाहे वो छोटे छोटे प्लांट्स हो उनको कहते हैं, ठीक है ना। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो किस पे फीड करेंगे, वो फीड करेंगे आपके प्लांट्स के ऊपर, ठीक है ना। हर्बीवोर्स किस पे फीड करेंगे, प्लांट्स के ऊपर, तो ये हर्बीवोर्स कहलाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि किस पे फीड करते हैं, एनिमल्स में, मतलब इनको बस नॉनवेज खाना ही पसंद होता है। लाइक लॉयन है, टाइगर है ना। तो ऐसे जो एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, सिर्फ नॉनवेज पे ही फीड करना पसंद करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। देन थर्ड वन इज़ ओमनीवोर। तो ओमनीवोर हम किसको कहते हैं, ओमनीवोर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, ओके। तो ओमनीवोर्स किस में आ जाएंगे, ये ना तो नॉन वेजिटेरियन ही कहलाएंगे ना वेजिटेरियन ही कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये तो ग्रीन चीज़ें भी खा रहे हैं, उसके अलावा ये जो नॉन वेज चीज़ें हैं, है ना, किसी भी एनिमल की बॉडी वगैरह उस पर भी क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स कहते हैं। तो ओमनीवोर्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, है ना, क्योंकि ठीक है बहुत सारे ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो वेज तो खाते हैं, क्योंकि भाई वेज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नॉनवेज खा के कोई रह पाएगा क्या, नहीं, है ना। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, वेज और नॉनवेज दोनों पे फीड करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स कहते हैं, ओके। देन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे कि वाटर है, उसका भी एक इकोसिस्टम होता है, हर अलग अलग जगह का एक इकोसिस्टम होता है। लाइक फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं, जैसे कि पॉन्ड है या कोई भी वाटर बॉडी है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो देखो जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट
तो मैंने आपको प्लैंकटॉन्स के बारे में बताया था जो कि किस में होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्लैंकटॉन होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के प्लैंकटॉन होते हैं। वो 2 टाइप्स के प्लैंकटॉन आपके क्या होते हैं, फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज फाइटोप्लैंकटॉन। तो मैंने फाइटो मतलब क्या बताया था आपको, फाइटो यानी क्या होगा, प्लांट्स, ओके। और जू प्लैंकटॉन, तो जू वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं। लाइक जू में आप क्या देखने जाते हैं, एनिमल्स को ही तो देखने जाते हैं। जू में क्या प्लांट्स को रखते हैं क्या, म्यूजियम बना के, नहीं ना। तो जू में हम किसको देखते हैं, एनिमल्स को। तो जब भी जू प्लैंकटॉन कह रहा है, मतलब कि वो जो छोटे छोटे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वो किसके होंगे, वो एनिमल्स वाले होंगे, ठीक है। और जब भी फाइटोप्लैंक्टन कहता है, मतलब कि वो जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो किसके होंगे, वो प्लांट्स के होंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन यानी कि प्लांट जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और जू प्लैंक्टन यानी वो एनिमल्स जो कि किस में होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्लैंक्टन होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि हमको नेकेड आई से कभी कभी दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लैंकटन। तो देखिए यहाँ लिखा है ना, प्लैंकटन आर वेरी माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, लेक, रिवर और ओशन, ठीक है। तो प्लैंकटन जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे और माइक्रोस्कोपिक। जब भी वर्ड आ जाता है आपका माइक्रोस्कोपिक, तो आपको हमेशा याद रखना है कि माइक्रोस्कोपिक उसी के लिए यूज़ होता है जिस ऑर्गेनिज्म को हम किस में देखें, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देखें, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ओके। और ये जो प्लैंकटॉन्स वगैरह होते हैं ना, ये वाटर के सरफेस पे फ्रीली फ्लोट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह सेडेंट्री फॉर्म में रहेंगे, मतलब एक जगह किसी चीज़ से अटैच रहेंगे, ये फ्लोट होते रहते हैं वाटर में, ओके। तो ये अलग अलग तरीके के वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं, लाइक पॉन्ड में भी, लेक में भी, रिवर में भी, ओशन में भी, ओके। फिर उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया, दैट इज़ फाइटो एंड जूप्लैंक्टन। Then the microscopic aquatic plants freely floating on the surface of water are called phytoplankton. तो देखो बता रहा है कि ऐसे माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक प्लांट्स जो कि फ्रीली फ्लोट होते हैं किसमें, वाटर के सरफेस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। तो याद रखोगे ना अब कि जब प्लांट्स की बात करें तो किसका यूज़ करें, फाइटो, ओके। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, ऐसे प्लांट जो कि वाटर सरफेस पे फ्रीली फ्लोट होते हैं, मूव होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फिर जू प्लैंकटन, तो जू प्लैंकटन भी सेम वैसा ही है, बस प्लांट की जगह क्या हो जाएगा, आपके एनिमल्स आ जाएगा। तो क्या लिख रहा है, द माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द वाटर आर कॉल्ड जू प्लैंकटन, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि फ्रीली फ्लोट होते हैं किसमें, वाटर बॉडीज़ में, जो कि हम माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जू प्लैंकटन कहते हैं। देन द फ्रीली फ्लोटिंग प्रोटोजोआ आर एन एग्जाम्पल ऑफ जू प्लैंकटन। तो जू प्लैंकटन का तो एग्जाम्पल भी बता दिया कि जो प्रोटोजोअन्स वाटर बॉडी में फ्लोट होते हैं, लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके जू प्लैंकटन में आते हैं, ओके। The microscopic organism which break down the complex organic compounds present in a dead organism like dead plants and animals and their products like feces, urine and etc. into simpler substance are called decomposer. तो देखिए अब आपको डिकम्पोजर के बारे में बता रहा है कि डिकम्पोजर एक्चुअल में होता क्या है। तो डिकम्पोजर क्या होता है, देखो डिकम्पोज करना मतलब उसको क्या कर देना, उसको यूटिलाइज कर देना, उसको ख़त्म करना, ठीक है। तो डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या कुछ बर्ड्स वगैरह हैं या कुछ छोटे एनिमल्स है, वो लोग क्या करते हैं, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। मतलब इन्वायरमेंट से जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या चीज़ें हैं उसको क्या करते हैं, हटाते हैं। मतलब एक तरह से ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई डेड बॉडी अगर पड़ी रहेगी आपके इन्वायरमेंट में तो क्या आप रह पाओगे क्या, एक तो उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा, फिर उससे कितने हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज़ होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, आपकी जगह को गंदाई तो करने का काम कर रही है, मतलब डर्टी कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्यों, क्योंकि ये उन सब चीज़ों पे फीड करके उसको ब्रेक करके हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं, ओके। तो यहाँ पे बता रहे हैं ना, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन अ डेड ऑर्गेनिज्म लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स and their products like feces, urine etc. into simpler substance called decomposer. तो डिकम्पोजर वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, मतलब डिकम्पोजर में यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही नाम लिया है, ठीक है ना। लेकिन डिकम्पोजर में आपके बर्ड्स भी आ जाते हैं, लाइक वल्चर के बारे में मैंने बताया तो वल्चर वगैरह भी जो क्या है वो भी किस पे फीड करते हैं, डेड बॉडी में फीड कर लेते हैं, ठीक है ना। जब उन लोग फीड कर लेते हैं तो पहले तो बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, उसको सिंपल में ब्रेक करते हैं और उसके बाद उसमें कौन आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं फीड करने के लिए, ओके।
तो इसमें क्या बता रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, चाहे वो प्लांट्स का बॉडी हो या एनिमल्स का बॉडी हो या फिर उनके द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ फीकस हो या यूरिन हो, उन सब चीज़ों को, मतलब जितनी भी डर्ट लाइक चीज़ें हैं उन सबको क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं। कौन? ये डिकम्पोजर्स। तो एक तरह से डिकम्पोजर बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से गार्बेज की तरह लगेगा, एक डस्टबिन बन जाएगा। ओके, देन आज की टॉपिक में आते हैं, दैट इज़ फूड चेन एंड फूड वेब। तो देखो, आपने फूड चेन और फूड वेब के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक 7th क्लास से ही, ठीक है। तो फूड चेन हम किसको कहते हैं, फूड चेन कह रहा है, लाइक फूड से रिलेटेड क्या हो रही है, एक चेन फॉर्म हो रही है। तो चेन यानी तो आप समझते हो, है ना, तो फूड से रिलेटेड चेन फॉर्म हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। और फूड वेब किसको कहेंगे, जब बहुत सारी चेन मिल जाएंगी, मतलब बहुत से फूड चेन मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे, फूड वेब बना लेंगे। वेब किसको कहते हैं हम, जाला, जैसे मकड़ी का जाला वगैरह होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वेब कहते हैं, है ना। तो फूड वेब कह रहे हैं मतलब कि बहुत सारी चेन मिलके क्या बना लिए, एक जाला लाइक, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे। ओके, तो देखिए फूड चेन में वह क्या बता रहा है, द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड अ फूड चेन। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा सीक्वेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब किसी भी कम्युनिटी में, तो जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है और फूड एनर्जी को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन। अब आप सोचो कि ये फूड एनर्जी ट्रांसफ़र मतलब क्या बताना चाह रहा है। तो देखिए एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया प्लांट्स किस में आ जाते हैं आपके, प्लांट्स आ जाते हैं आपके प्रोड्यूसर में, मैं नीचे लिख भी दे रही हूँ, प्लांट्स किस में आ जाते हैं भाई, हमारे प्रोड्यूसर में, जो कि हमारे लिए कितना कुछ प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स पे कौन फीड कर रहा है, प्लांट्स में फीड कर रहे हैं लाइक कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, चलिए रैबिट ले लेते हैं, ठीक है ना, रैबिट बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनिज्म है। तो रैबिट जो है वो क्या कर रहा है, वो प्लांट पे फीड कर रहा है, तो रैबिट को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे, क्योंकि रैबिट जो है वो क्या कर रहा है, कंज्यूम करने का काम कर रहा है। किसको कंज्यूम करने का काम कर रहा है, रैबिट जो है वो कंज्यूम करने का काम कर रहा है प्लांट्स को। क्यों, क्योंकि प्लांट प्रोड्यूसर है, अब वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भाई कोई ना कोई कंज्यूमर भी तो होगा, है ना। तो वही, अब ये जो रैबिट है, ठीक है, चलो रैबिट पे तो कौन फीड, रैबिट जो है वो प्लांट में फीड कर लिया, अब रैबिट पे भी तो कोई एक चीज़ फीड करेगा, है ना। तो लाइक हम रैबिट पे फीड किसको करवा दिए, चलिए लॉयन को ही ले लेते हैं कि लॉयन जो है वो किस पे कर लिया, रैबिट पे फीड कर दिया, ठीक है। तो देखो इसमें रैबिट और लॉयन दोनों क्या कहलाएंगे, आपके कंज्यूमर ही कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई रैबिट पे लॉयन फीड कर रहा है, कंज्यूमर कौन होगा। ओके, तो ऐसे केस में आपके रैबिट और लॉयन दोनों किस में आ जाएंगे, कंज्यूमर में ही आएंगे, ठीक है ना। और प्लांट्स आपका किस में आ जाएगा, प्रोड्यूसर में आ जाएगा। तो देखो अब इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो कैसे हो रहा है ये बताती हूँ मैं। देखो प्लांट्स है ना, प्लांट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, क्यों, क्योंकि भाई प्लांट भी तो फूड खा रहा है, प्लांट भी तो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो चलो प्लांट में स्मॉल अमाउंट की एनर्जी होगी, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। प्लांट पे कौन फीड कर गया, प्लांट पे फीड कर गया रैबिट, मतलब रैबिट ने प्लांट को फीड कर लिया, ठीक है। तो प्लांट की जो एनर्जी थी वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, रैबिट में। ओके, प्लांट को रैबिट ने खाया तो रैबिट के अंदर क्या हुई, कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। अब ये जो रैबिट है उसके अंदर एनर्जी का जो अमाउंट होगा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब रैबिट पे फीड कर लिया किसने, लॉयन ने, तो लॉयन में रैबिट की एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर सबसे पहले एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, कंज्यूमर को। अब ये कंज्यूमर भी बहुत टाइप के होते हैं भाई, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ओके, तो ये जो अलग अलग टाइप के कंज्यूमर हैं उनमें भी क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें आपकी क्या कहलाती है, फूड चेन। तो देखिए अभी जो मैंने एक बनाया ये क्या बन गया, चेन लाइक स्ट्रक्चर ही तो बना है। इसी टाइप का जब बहुत सारे चेन लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे तो वो आपका क्या फॉर्म कर जाएंगे, फूड वेब फॉर्म करेंगे। ओके, देन क्या बता रहा है, फूड चेन इज यूनी डायरेक्शन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन।
तो देखो फूड चेन जो है वो क्या है, यूनी डायरेक्शन है, जहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। तो देखो ये ऐसा क्यों कह रहा है कि एक ही डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन क्यों कह रहा है, क्योंकि देखो हमने अभी देखा था ना, ये जो प्लांट है हमारा, उस पर कौन फीड करा, प्लांट में फीड किया लाइक कोई भी छोटा सा एनिमल, जैसे कि अब हम कोई दूसरा ले लेते हैं, चलिए रैबिट ही ले लेते हैं, क्योंकि रैबिट के अलावा और किसी का नाम याद नहीं आ रहा है ना। तो देखो रैबिट को ले लिए, ओके। अब ये जो रैबिट है इस पे कौन फीड किया, रैबिट पे फीड कर लिया लाइक लॉयन ने, या कोई छोटा ऑर्गेनिज्म लाइक फॉक्स ने फीड कर लिया, ठीक है ना। अब ये जो फॉक्स है इस पे फीड कर लिया किसने, लॉयन ने। तो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको प्लांट जो है वो आपका क्या है, प्रोड्यूसर है भाई, पी लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। रैबिट जो है वो क्या है आपका, कंज्यूमर। तो रैबिट को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे, ठीक है। तो पीसी लिख दी मैंने। फॉक्स, अब रैबिट पे कौन फीड कर रहा है, फॉक्स कर रहा है, ठीक है। तो फॉक्स भी कंज्यूमर है, लेकिन फॉक्स जो है वो दूसरे नंबर का कंज्यूमर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। उसके बाद आ गया भाई बड़ा सा लॉयन, ठीक है, जो कि किस पे फीड कर रहा है, फॉक्स पे। तो लॉयन को हम कौन सा कंज्यूमर कह देंगे, टर्शरी कंज्यूमर। तो आप याद रखेंगे कि कंज्यूमर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ओके। तो देखो इन लोगों के बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो तो हो ही रहा है ना। अब यहाँ पे हम एक चीज़ हमको और देखने के लिए मिल रही है, वो एक चीज़ क्या देखने के लिए मिल रही है, देखो प्लांट पे फीड किया किसने, रैबिट ने, एक डायरेक्शन बना, ठीक है। रैबिट पे फीड किया फॉक्स ने, ये भी एक डायरेक्शन बना। फॉक्स पे फीड किया किसने, लॉयन ने। तो देखो इसका अपोजिट हो सकता है, ये अभी हमको एक डायरेक्शन में दिख रहा है, एरो को अगर आप देखो तो ये एक डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अगर हम इसको दो डायरेक्शन का बनाना चाहें तो हो पाएगा क्या, चलिए देखते हैं। लॉयन पे फीड करेगा फॉक्स, ऐसा पॉसिबल है भाई, फॉक्स क्या लॉयन को ख़त्म करके उस पर फीड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। या फिर फॉक्स पे रैबिट फीड कर सकते हैं क्या, मतलब रैबिट फॉक्स को मार के खा सकते हैं क्या, वो भी नहीं कर सकता भाई, वो तो इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। और रैबिट को प्लांट खा सकता है क्या, नहीं, प्लांट्स को रैबिट खाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, प्लांट तो क्या खाता है, प्लांट तो अपना क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, इन सब चीज़ का यूज़ करके अपना एक ऑर्गेनिक फूड बनाता है और उसी को यूटिलाइज़ करता है। तो प्लांट तो नॉनवेज खाने से रहा, ठीक है ना। तो ये क्या दूसरे डायरेक्शन में होगा क्या, नहीं होगा। दैट्स वाई इसको हम क्या कह रहे हैं, यूनी डायरेक्शन क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप एरो को देखो तो एरो कैसे जा रहा है, प्लांट से जा रहा है, प्लांट से वो रैबिट, प्लांट को रैबिट खा रहा है, तो ये एक डायरेक्शन हुआ। फिर रैबिट को कौन खा रहा है, फॉक्स खा रहा है, तो वो भी एक डायरेक्शन में गया। और फॉक्स को लॉयन खा रहा है, तो ये भी एक डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शन, ओके। तो यूनी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो देखिए आज की क्लास में बस मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दिया किसका, फूड चेन और फूड वेब का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है, क्योंकि एकदम से जल्दी से कोई भी चीज़ को बढ़ा देना ऐसे में भी मज़ा नहीं आता है ना, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे वे में और ज़्यादा बड़े फॉर्म में आपको इस टॉपिक को क्या करूँगी, कंटिन्यू करूँगी, ओके। सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।